दोस्तों, मैं हूं आपका BFF इमी। और इमी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स और फॉसिल्स के बारे में जाने। तड़ा! इमी का आज ये ख्वाब पूरा हो रहा है। हम हैं वियना के द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। यहाँ हम देखेंगे नेचर और हिस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी चीजें जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेचर और हिस्ट्री वाला सफर। लेट्स गो। सो चलिए हमारा सफर शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे अपना टिकट और जाएंगे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। यहाँ टिकट का प्राइस है 18 यूरोस। हमने हमारी टिकट ली है और अब हम चलेंगे म्यूजियम में। ये है म्यूजियम का एंट्रेंस। हमारा टिकट लिया है। टिकट का आधा हिस्सा मुझे वापस मिला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का सफ़र। ये एक डोम है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं और ये सीढ़ी है जिस पर चल के हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो। दोस्तों, हम म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। चलो हम म्यूजियम का मैप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है इंफॉर्मेशन डेस्क। ये रहा मैप और मैप में हम देखेंगे कि हमें कहाँ से शुरू करना है। मैप के डायरेक्शन में बता रहा है कि हमें राइट हैंड साइड से शुरू करना है। सो चलिए हम म्यूजियम के राइट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं। Let's go and see nature and history। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेयरकेस से और ये देखिए यहाँ पर एक स्टोन क्रिस्टल है जिस पर लिखा हुआ है एमेथिस्ट जियोरे, जो 700 किलोग्राम का है। अब हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ सारे स्टोन्स और टाइल्स, मार्बल्स की अलग अलग पीसेस रखे हुए हैं। हम देखते हैं कुछ अनोखे क्रिस्टल्स जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये पोलैंड से हैं, ये रशिया से हैं, ये नेपाल से हैं, USA, ये ग्रीस से हैं और ये बड़ा बर्फीला टुकड़ा आइसलैंड से है। इस सेक्शन में भी और बहुत सारे स्टोन्स और मिनरल्स हैं जो अलग अलग कंट्री से हैं और अलग अलग साइजेस में हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस अमेजिंग म्यूजियम में। तो मेरे पीछे एक ह्यूज लाइमस्टोन है जो बिस्मार्क सी से मिला है। पापा न्यू गिनिया के वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये पाया गया था। वाह। अब हम पहुंच रहे हैं मीटरॉइड स्टोन्स के सेक्शन में। ये सारा स्टोन्स जो है वो स्पेस से आके गिरा है। सारे मीटरॉइड्स हैं। वहाँ मून बना हुआ है। चलिए आके मून देखते हैं। दैट इज द मून। मीटरॉइड शावर जो हमारे यहाँ ऑन अर्थ आया था फ्रॉम द स्पेस। यहाँ बैठकर आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं अबाउट द मीटरॉइड शावर। ये स्टोन्स में कुछ ग्लो है। मेरे पीछे ये ग्लास में मून का एक छोटा सा रॉक है जो अपोलो 13 से लाया हुआ था और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एज अ जेस्टर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को दिया था, जो बहुत ही अमेजिंग है। वाह। यहाँ बहुत सारे रॉक्स हैं जो टैंगल कर रहे हैं। इस सेक्शन में यहाँ पर कुछ सी क्रीचर्स हैं। यहाँ ये एक अमेजिंग स्पीशीज़ है जो मेज से आधा बाहर है और आधा अंदर है। यहाँ एक
बिग फिश का स्केलेटन है। ये रहा। दोस्तों इस सेक्शन से शुरू होगा प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के स्केलेटन्स का। देखिए मेरे पीछे हैं प्लेटोसॉरस जो ह्यूज है, ये प्लेटोसॉरस का स्कल। दोस्तों यहाँ पर एक ह्यूज स्कल है स्पाइसिलिपस स्टिफोरम का। इमेजिन करो अगर उस सदी में जब ये स्पीशीज़ जिंदा थे तब इनका कैसा रहना सहना होता होगा और इंसान उस वक्त कैसे रहते थे। अब अगले सेक्शन में चलते हैं और देखिए मेरे पीछे है चिकन रन वाला पैराथीसॉर्निस जो लगता है स्ट्रेट जुरासिक पार्क से आके यहाँ पार्क हुआ है। और मेरे पीछे हैं उस वक्त के एलिफेंट्स, ह्यूज स्केलेटन ऑफ एन एलिफेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम। दोस्तों अब हम हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में जो है डायनासोर से भरा। आइए देखते हैं करोड़ों साल पहले ये क्रीचर्स जिंदा थे। इमेजिन करो अगर ये क्रीचर्स आज जिंदा होते तो कितने स्कैरी होते। ये देखो ये तो मूव भी हो रहा है। डायनो वर्ल्ड की दुनिया से निकल के अब हम चलते हैं ऑस्ट्रियन ट्रेडिशनल वर्ल्ड की तरफ। ये है ऑस्ट्रियन अटायर जो विंटर अटायर है। दोस्तों मेरे पीछे हैं कुछ ऑस्ट्रियन टूल्स जो उस मिडिएवल वक्त में इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों मेरे पीछे है इस म्यूज़ियम का सबसे पुराना कलेक्शन जो है 29,500 साल पुराना। इसकी जो हाइट है वो 2.5 या 3 इंच की होगी। ये म्यूज़ियम का हाईलाइट है। अब मेरे पीछे है ये मिडिवल ऑस्ट्रियन वॉरियर जिसके हाथ में एक वेपन है और कुछ मिडिवल 2 लोग यहाँ बैठे हैं नेक्स्ट टू द वॉरियर। अब म्यूज़ियम के सेकंड लेवल पर चलेंगे। चलिए। वाह यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल है। ऊपर सीढ़ियों पर एक एंट्स ट्रेल है जिसको फॉलो करते करते हम ऊपर जाएंगे। यहाँ वाटर क्रीचर्स को डिपिक्ट किया गया है। यहाँ शेल्स हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस वाले। म्यूज़ियम के कुछ लास्ट सेक्शन में पहुंच गए हैं। ये एक ह्यूज इंसेक्ट है। ये रहा एक फ्लाई है which can pierce। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं जो पापुआ न्यू गिनी से हैं। और इस सेक्शन में फाइनली मरीन लाइफ है, फिश। अब मेरे पीछे है हनी बीज जो है किंग साइज फॉर म्यूजियम डेकोरेशन। अब हम जूलॉजिकल सेक्शन में हैं। यहाँ जिराफ है, जिराफ का स्केलेटन है। हिप्पोपोटामस है, एलिफेंट, एलिफेंट स्केलेटन, एलिफेंट, सी लाइन स्केलेटन, यानी एक बहुत बड़ा सा व्हेल है। ये देखो मेरे पीछे, इट्स ह्यूमंगस।
और ये है बेयर फैमिली, सारे बेयर्स एक साथ। मंकी स्पीशीज, डिफरेंट काइंड ऑफ मंकीज़ जिनके बारे में लिखा हुआ भी है। ये है ओरंगुटैन फैमिली। दोस्तों, हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम का एडवेंचर ख़त्म होता है। मुझे डायनासोर सेक्शन और जूलॉजिकल सेक्शन में बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जब आप ऑस्ट्रिया में हो तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करना। अब एमी चलेगा अपने अगले एडवेंचर पर। आपको अगर एमी के और वीडियोस देखने हैं तो सर्च करो एमी का नाम, IMMY। When you travel more, you learn more. Bye bye. Amy.